प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूर्णं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रिय महान भाव दर्शकों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः। पूर्व के एपिसोड में आपने धर्म के विषय में विस्तृत चर्चा श्रवण की है। आज आपको कर्मकांड के अंतर्गत श्रावणी के विषय में समझाने का प्रयास करेंगे। श्रावणी उपाकर्म। श्रावणी उपाकर्म क्या है? श्रावणी, जैसा कि आप नाम से जानते हैं, श्रावण मास में जो कृत्य संपादित किया जाता है वह श्रावणी कहलाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को जो आचार्य लोग जिस कृत्य को करते हैं उसका नाम श्रावणी होता है। श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा भी श्रावणी कहलाती है। तो श्रावण में या श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा के दिन जो कृत्य संपादित किया जाता है उसका नाम श्रावणी है। श्रावणी को उपाकर्म इसलिए कहा जाता है, उपाकर्म का अर्थ है आरंभ करना। श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि से वेदारंभ किया जाता था, इसलिए इसको श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। उपाकर्म के साथ उत्सर्जन भी शब्द आता है, उत्सर्ग भी आता है। उत्सर्ग का अर्थ होता है समापन। तो वेदारंभ अर्थात वेद पढ़ने का जो काल है या वेद पढ़ने का जो आरंभ है वो उपाकर्म कहलाता है। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह श्रावणी उपाकर्म संपादित किया जाता है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृत्य है। श्रावणी प्रत्येक आचार्य तथा प्रत्येक ब्राह्मण को श्रावणी का कार्य करना चाहिए। श्रावणी करने पर वह ब्राह्मण या जो आचार्य श्रावणी का कृत्य करते हैं उनका जितना भी कुछ पूर्णिमा के पहले जो भी उनसे जो भी गलतियां या जो भी कुछ पाप या कुछ शास्त्र विरुद्ध कोई भी कार्य संपन्न हुआ हो या कोई भूल त्रुटि हुई हो, वो समस्त श्रावणी कर्म से जो है मार्जित हो जाते हैं। श्रावणी कर्म ब्रह्मत्व अर्थात ब्राह्मण में ब्रह्मत्व की स्थापना करता है, इसलिए श्रावणी करना बहुत ही अनिवार्य है।
श्रावणी करने पर वैसे ही ब्रह्म तेज स्थापित हो जाता है जैसे स्वयं ब्राह्मण में पूर्व से जो ब्रह्म तेज आता है वही ब्रह्म तेज पुनः स्थापित हो जाता है और वह ब्रह्म तेज श्रावणी के माध्यम से अनंत गुना वृद्धि को प्राप्त होता है। श्रावणी उपाकर्म वैदिक कृत्य है। इस कार्य में जो है सर्वप्रथम हेमाद्रि संकल्प जो होता है, हेमाद्रि प्रोक्त संकल्प, प्रायश्चित संकल्प किया जाता है। तत्पश्चात 10 विधि स्नान, 10 प्रकार का स्नान करते हैं। 10 प्रकार का स्नान ये किसी नदी के तट पर यह कर्म संपादित किया जाता है और इसमें आचार्य अपने शिष्य गणों के सहित किसी नदी के तट पर जाकर के यह कर्म आरंभ करते हैं। इस कर्म में हेमाद्रि प्रोक्त बृहद संकल्प, प्रायश्चित संकल्प करके और 10 प्रकार का गोमय आदि से स्नान संपन्न किया जाता। स्नान करने के बाद पितृतर्पण, ऋषि तर्पण आदि किया जाता है। पितृतर्पण, ऋषि तर्पण के बाद अरुंधति और सप्तऋषि आदि ऋषियों का पूजन किया जाता है। सप्तऋषियों का पूजन करने के बाद और यज्ञोपवीत का संस्कार किया जाता है। यज्ञोपवीत का संस्कार करने के पश्चात ये यज्ञोपवीत हम पूर्वजों को, पितरों को समर्पित करते हैं, ऋषियों को समर्पित करते हैं, भगवान नारायण का पूजन करते हैं और भगवान नारायण का पूजन करने के बाद फिर वेदाध्ययन आरंभ किया जाता है। जब वेदाध्ययन, वेद पाठ या वेद का अध्ययन शुरू किया जाता है तत्पश्चात फिर हवन का कृत्य संपादित किया जाता है और हवन करने के उपरांत जो है यह कार्य संपादित होता है। इसका विस्तृत विधान है श्रावणी का, लेकिन श्रावणी उपाकर्म अपने गुरु के सानिध्य में या स्वयं से इसको सभी आचार्यों के उपस्थिति में या स्वतः ही इसको संपादित करना चाहिए। यह ब्रह्म तेज स्थापित करने के लिए, ब्रह्मत्व के लिए और जो आचार्य या जो ब्राह्मण वैदिक कर्म या कर्मकांड आदि का कार्य करते हैं उन सभी के लिए यह श्रावणी उपाकर्म बहुत ही अनिवार्य है। श्रावणी उपाकर्म प्रत्येक आचार्य या प्रत्येक ब्राह्मण को संपादित करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने ये श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को जो श्रावणी उपाकर्म होता है इसके विषय में कुछ संक्षिप्त चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की। पुनः हम आपके सामने अन्य दूसरे विषय लेकर के प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।